बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत ऑफिशियल टीवी के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल में। आज की वीडियो को हमारा मौजू इंडिया मीडिया में कजाकिस्तान और यूक्रेन की कवरेज पर रूस क्यों बेचैन है। इंडिया में रूसी सफारत खाने ने मकामी मीडिया में कजाकिस्तान और यूक्रेन की कवरेज पर मायूसी का इजहार करते हुए इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग पर एतराज़ किया है। 7 जनवरी को कजाकिस्तान में रूसी फौजी भेजने के बारे में इंडियन मीडिया में जिस तरह की रिपोर्ट्स शाया की गई थीं, रूस ने इस पर एतराज़ ज़ाहिर किया है। रूसी सफारतखाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इंडियन मीडिया कजाकिस्तान में रूसी फौजियों की आमद के बारे में मुकम्मल सच्चाई बताया। में मजीद कहा, जब कजाकिस्तान पर तशद्दुद हुआ और वहाँ सियासी का बहरान मर रहा था, हम इस पर नज़र रख रहे। कजाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है और इसकी रूस के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है। वहाँ होने वाला तशद्दुद मुल्क की सलामती और सालमियत को मुतासर करने की कोशिश थी। वहाँ तरबियत याफ्ता और मुनज़्ज़म बैरूनी गिरोहों को इस्तेमाल किया गया। कजाकिस्तान के सदर कासिम-जोमारत ने इज्तिमाई सलामती मुआहदा तंजीम CSTO के तहत मदद तलब की थी, जिसके बाद 6 जनवरी को तंजीम की जानिब से इज्तिमाई अमन फौज भेजी गई। रूस को क्या एतराज़ है। रूसी सफारतखाने ने लिखा, CSTO की इज्तिमाई सलामती कौंसल 2022 के चेयरमैन आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म निकोल हैं और इन्होंने कजाकिस्तान में इज्तिमाई फौज भेजने के हवाले से एक बयान जारी किया। बैरूनी मुदाखलत की वजह से कजाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती को लाहक खतरे के पेश नज़र इज्तिमाई सलामती कौंसल के आर्टिकल 4 के तहत मुख्तसर मुद्दत के लिए अमन फौज भेजने का फैसला किया गया है। इस फौज को भेजने की वजह कजाकिस्तान में इस्तेहकाम लाना है। रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने इंडियन मीडिया की जानिब से इस हकीकत को ना बताने पर एतराज़ किया है। रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा कि इज्तिमाई सलामती के मुआहदे पर 15 मई 1992 को इत्तफ़ाक़ किया गया था। इस आर्टिकल 4 के मुताबिक रुकन ममालिक के दरमियान इस्तेहकाम बरकरार रखने और मुल्कों की कौमी सलामती और सालमियत को बैरूनी हमलों से बचाने के लिए रुकन मुल्क की दरख्वास्तों पर फौजी दीगर किस्म की इमदाद भेजी जाएगी। CST और अमन फौज की तैनाती तभी होगी जब तमाम रुकन ममालिक के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय होगा और कजाकिस्तान के सिलसिले में भी ऐसा ही हुआ। 6 जनवरी को कजाकिस्तान में भेजे जाने वाली अमन फौज में रूसी फौज के अलावा आर्मीनिया, बेलारूस और तजाकिस्तान के फौजी भी शामिल थे। 7 जनवरी को हुकाम ने बयान जारी किया कि अमन व अमान बहाल हो गया है। यूक्रेन पर रूस के दलाइल, लेकिन रूस का गुस्सा इंडियन मीडिया में कजाकिस्तान के बहरान में रूस के किरदार को कवरेज तक महदूद नहीं रहा। 9 जनवरी को रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने एक और बयान जारी किया। रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने इस बार यूक्रेन के बहरान पर इंडियन मीडिया को कवरेज पर शदीद तनकीद की। रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने अपनी बयान में लिखा कि इंडियन मीडिया ने एक बार फिर यूक्रेन बहरान और रूस के मौक़िफ़ के हवाले से जानिबदाराना तस्वीर पेश की है। इंडियन मीडिया में यूक्रेन के हुकाम के बारे में तज़हीक अमेज़ बयान भी सामने आया है। हम समझते हैं कि यूक्रेन के बहरान के हवाले से इंडियन मीडिया में शाया होने वाले जानिबदाराना मवाद का इंडियन
की हुकूमत के सरकारी मवक़िफ़ से कोई तल्लुक़ नहीं। इसके अलावा मरूफ़ माहिरीन की राय भी इंडियन मीडिया को कवरेज से मुख्तलिफ है। इस सब के दरमियान हम पूरे मामले पर हक़ाइक़ को सामने रखे हुए हैं। यूक्रेन की सरहद पर रूस ने हज़ारों फौजी तैनात कर रखे हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि रूस किसी भी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हैं। ये वाज़ेह है कि हमारा मकसद यूक्रेन के लोगों को लड़ाना नहीं है। हम इस तनाज़े का कोई फ़ौजी हल भी नहीं चाहते। रूसी सदर और वज़ीर ख़ारजा की तरफ से इस नुक्ते को कई बार दोहराया जा चुका है। हम इस मामले में आलमी बरादरी समेत इंडिया के लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन की हुकूमत अपनी गलत फैसलों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। रूस वज़ारत ख़ारजा ने लिखा कि दरअसल ये यूक्रेन की फ़ौजी अपनी ही लोगों के खिलाफ गुज़िश्ता 8 बरसों से लड़ रही है। सन 2001 में इसने 1903 मरतबा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की और बेगुनाह पर गोलियां बरसाई और इन्हें स्कूलों और आम जिंदगी में रूसी ज़ुबान में इस्तेमाल करने पर रोक दिया गया। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हम देख रहे हैं कि यूक्रेन की हुकूमत अमेरिका और दीगर नेटो ममालिक से फौजी मदद ले रही है। अमेरिका सन 2014 से यूक्रेन की फ़ौज पर $2.5 अरब खर्च कर चुकी है। सन 2002 में $30 करोड़ अलग से मुख्तस किए गए थे। नेटो के रुकन ममालिक रूस के खिलाफ यूक्रेन में अपनी मौजूदगी बढ़ रही है। वो यूक्रेन की सरहद पर रूसी फौजी यूक्रेन की सरहद पर रूस ने हज़ारों फौजी तैनात कर रखे हैं। अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, ताहम रूस इसकी तरदीद करता रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूसी सदर को खबरदार किया है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इसे बाहरी कीमत चुकाना होगी। यूक्रेन का तनाज़ा चल ही रहा था कि कज़ाकिस्तान में तशद्दुद भड़क उठा और रूस ने वहां अपनी फौज भेज दी। अमेरिका ने इस पर सख्त एतराज़ किया। अमेरिका वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस एक बार कहीं पहुंच जाए तो आसानी से वापस नहीं जाता। यूक्रेन और कज़ाकिस्तान दोनों सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। तो इसका मामला इंडिया मीडिया में कज़ाकिस्तान और यूक्रेन की कवरेज पर रूस क्यों बेचैन है, ये मुकम्मल डिस्कस आपके साथ मैंने किया, मुकम्मल ब्रीफिंग दी। जो रिपोर्ट मेरे पास थी मुकम्मल दलाइल और सरहद पर रूसी फौजी वो भी तमाम तर मैंने इसमें डिस्कस किया। तो